Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Now let's start paragraph. The role of youth in the progress of Pakistan. यानी कि जो पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार क्या है और कितना है उसके बारे में बताना है। ठीक है, हमने ये पाकिस्तान में जो जो नौजवान है यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कौम है, उसका क्या किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में। चलिए इसको शुरू करते हैं। Youth is considered as the backbone of any nation. In Pakistan, the youth represents a significant proportion of the population and their potential for progress and development cannot be ignored. The youth has a crucial role to play in progress of Pakistan in various fields, including education, health, politics, and social welfare. The youth of Pakistan play a vital role in the country's progress. As the future leaders, they bring energy, creativity, and innovation by actively participating in education, entrepreneurship, and community service. Young Pakistanis can drive positive change. They can foster economic growth, promote social justice, and contribute to a more stable and prosperous society. Empowering youth with skill, opportunities, and sport is crucial for Pakistan's development and growth. ये था हमारा पैराग्राफ द रोल ऑफ यूथ इन द प्रोग्रेस। इसका शॉर्ट सा और भी दे देती हूँ उर्दू में। इसमें बात वो ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी नौजवान है, उनका पाकिस्तान को बढ़ाने में या ग्रोथ करने में या उसको डेवलपमेंट करने में कितना हाथ है या उनका क्या किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में। तो वो बता रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है हमारी या पाकिस्तान के नौजवान है, वो ऐसे काम करते हैं पाकिस्तान के लिए इस तरह की अहमियत क्या मिले जिस तरह की हमारी बॉडी में एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम लोग खड़े नहीं हो पाए, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बिना पर हम खड़े हैं, इंसान जो है वो खड़ा होता है। इसी तरह जो हमारी पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, वो यूथ के ज़रिए ही अहमियत का हामिल है, यानी कि जो यूथ है वही इसको तरक्की याफ्ता बना रही है। वो कैसे तरक्की याफ्ता बनाती है? ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान के लोग काम ना करें, नौजवान पढ़े लिखे ना काम ना करें, कुछ भी ना करें, तो वो क्या एट द एंड क्या होगा? तरक्की नहीं होगी, बेरोज़गारी होगी, जिससे मुल्क नुकसान में जाएगा, तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। बट एट द एंड क्या होगा कि जब कौम तरक्की करेगी, जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान है पाकिस्तान के, पढ़ेंगे लिखेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, सोशल वेलफेयर यानी कि सोसाइटी को समझेंगे। उसके अलावा ये है कि आने वाले वक्त में जो होगा जस्टिस इंसाफ को देखेंगे और जो इस तरह की चीज़ें जो गलत गलत रास्ते हैं या गलत चीज़ें उनको ख़त्म करके सीधे रास्ते पे चलेंगे, तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, बिज़नेस करेंगे, ज़ाहिर है वो जब बिज़नेस बनाएंगे तो दूसरे कंट्री से ताल्लुकात बनाएंगे, जब ताल्लुकात बनाएंगे तो खुद ब खुद ही पाकिस्तान जो है वो ग्रो करेगा और डेवलप होगा। इस तरह जो है फिर एट द एंड उन्होंने बताया हुआ है कि promote social justice and contribute to more stable and prosperous society। और अपने माशरे को ताकतवर बनाते हैं और अपने पाँव पर साबित कदम रहने के लिए उनकी अहमियत रखते हैं। इस तरह उन्होंने ओवरऑल बताया कि जो भी है, तो जो ये है हमारे यूथ है, उसका एक ख़ास जो पाकिस्तान का ख़ास हिस्सा है वो उन पे मुनहसर है कि मतलब अगर हमारी कौम तरक्की कर रही है या हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे नौजवानों का हाथ है। अगर हमारी नौजवान नस्ल कायली या सुस्ती दिखाएगी तो हम हमारा मुल्क और हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना डेवलपमेंट हो सकेगी, ना ग्रोथ। और अगर हमारी हमारी जो नौजवान नस्ल और नौजवानों में कौम है, वो उनका ये किरदार है कि वो पढ़ लिख जाएंगे या अच्छे बिजनेस करेंगे, अच्छे अखलाकियात होंगे या अच्छे तरह से बिज़नेस को डील करेंगे, तो वो हमारा मुल्क ग्रो अप होगा और डेवलप होगा, जो कि प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान के में हाथ बटाएगा।
تو یہ رول ہے، یہ اہمیت ہے یا یہ کردار ہے نوجوانوں کا پاکستان کی ترقی میں. ٹھیک ہے، اس کا شارٹس اوور بھی میں نے اردو میں دے دیا آپ کو اور انگلش میں بھی ریڈ کر کے دے دی. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پیپر کے لیے تیار کر لیں اس کو. اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم کے پیپر میں بھی یہ آپ لوگوں کے اسکالرشپ کے پیپر میں بھی یہ آیا ہوا تھا، اور پاس پیپر 8th کلاس کا جو ہوا ہے اس میں بھی یہ پیراگراف آیا تھا. تو اس کو ذرا توجہ سے آپ لوگ پڑھ لیں اور یاد کر لیں، میں بھی یہ دوبارہ آ سکتا ہے. اور ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.